तप का मतलब है अपनी रूटीन से या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसे नियंत्रित कर लेना, ये तप है। क्योंकि हम कंफर्टेबल तो उसी में है, पर नहीं, फिर भी हमें करना है तो कोई ना कोई वजह हमें मिल जाती है करने की, तो हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं, ये तप में आ जाता है। कोई लोग तो बहुत कठिन कठिन तपस्याएं करते, क्या उनके शरीर परेशान नहीं होते? आप देखो परिक्रमावासी देखो, नंगे पांव चलते हैं, केवल चाय पी कर रहते हैं या केवल नर्मदा जी का जल पी कर रहते हैं, भोजन नहीं करते। तो शरीर भूख नहीं मांगता, अन्न नहीं मांगता, ऐसा तो नहीं, पर नहीं, उन्होंने जो ठान लिया तो उसका शारीरिक तप है, मानसिक तप है, दोनों तपस्या इकट्ठी हो गई। कुछ लोग मई महीने में पंचाग्नि तपाते हैं, 5 अग्नियों के बीच में बैठते हैं। मई में आग के सामने बैठा जा सकता है? ये तप है। पर इतने कठोर कठोर तपस्याओं की आवश्यकता नहीं है। गीता के हिसाब से, गीता के अनुसार, मान करे कोई अपमान करे, सुख हो या दुख हो, परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, उसमें समता बनाए रखे, ये सबसे बड़ा तप है। तो समय समय पर तपस्या होती रहनी चाहिए। जैसे गृहस्थियों के लिए एकादशी का व्रत तप है, भूख लगी है पर खाना नहीं है, केवल एक ही दिन है ना, ऐसा 365 दिन तो खाते हैं, केवल एक दिन है, इतना तप नहीं हो सकता। तो जो हम कर सकते हैं उसे हम रूटीन में बनाए रखें। जैसे हमने कल किया तो भूख तो लगी होगी ज़रूर, पर आपको याद आई मेरी बात, जब पकोड़े का स्टॉल देखा तो आपने ज़रूर याद, हमारा पुण्य ले जाएगा, है ना, याद आया ना आपको, है ना। तो ये जो एक चीज़ है जो आपको याद आई और आप उससे हट गए, तो भले हमने तो केवल आपको शब्द दिए, आपको वो मार्ग दिया, पर आप चले तो आपने भूख को कंट्रोल किया। भूख तो लगी होगी, वैसे आप वैसे होते तो इतना सा चल लेते तो बैठ ही जाते, बोले अब मुझे खाना दो पहले फिर मैं चलूँगा। तो पूरे रास्ते पे आप चटर पटर करते होते, पैकेट्स खाते, ये करते वो करते, पर कल आपका मुंह नहीं चला, तप है ना। तो शारीरिक भूख हो, शारीरिक मांग हो, उससे ऊपर उठ जाना ये तपस्या में आता है। तो हमारे लिए 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, वो हमें करनी चाहिए। फलाहार रहो, एक समय केवल ये जो राजगिरा और जो भी आता है एक समय खाओ, जो कुछ भी आप शरीर के अनुकूल थोड़ा सा हटके कर सकते हो वैसा करना तप है। कोई जीवन में नियम लो कि जैसे सूर्य को जल चढ़ाए बिना हम पानी नहीं पिएंगे। तो कई बार ऐसे होता है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, कई बार ऐसे होता है आप ट्रेन में होते हो और आप नहीं चढ़ा पाते हो, कई बार ऐसा होता है ट्रेन अगले दिन 10 बजे पहुंचती है, आपने नहाया नहीं और भूख लगी है, तप है ना। होता है हमारे साथ, तो बहुत बार ऐसा होता, सूर्य को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीना, ठीक है, और ट्रैवलिंग में, और अगर ट्रेन में है तो रात को बैठे 7 बजे, सुबह पहुंचती 10 बजे, कहाँ से जल चढ़ाओ, चलती हुई ट्रेन में कहीं जल चढ़ाओ, ठीक है। फिर आदमी उसको करने के लिए वो चीज़ ढूंढता है, तो बाथरूम में नहा लो, नहा के फिर लुटिया साथ में हो और जहाँ स्टेशन पे रुके वहाँ लेके जल चढ़ाओ। अब जल चढ़ाओ, वो भी मज़ा नहीं आता है कि सूर्य नमः बोलो और ट्रेन की टूं बजती है तो भागो, है ना। तो आदमी क्या करे, ठीक है हम जाके ही चढ़ाएंगे, घर पे तो 10 भी बजते हैं, ट्रेन लेट हो गई 12 भी बजते हैं, ये तप है। तो कोई ऐसा नियम, पर उसे प्राणपण से पूरा करो, ये तप है।